तो स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के अपलोड किए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस किया था और आज के क्लास में हम लोग अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कस करेंगे। সো আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা হুমায়ুন এবং শের শাহ সুরির ব্যাপারে জেনেছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা আকবর এবং महाराणा प्रतापेर ব্যাপারে जानबो। सो अकबर ने कब से कब तक शासन किया था? अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं के पुत्र थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एंड हमीदा बानू बेगम, और उनके माता थे हमीदा बानू बेगम। ही वॉज बॉर्न इन 1542 AD। अकबर का जन्म 1542 AD में हुआ था। अकबर जन्म 1542 খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল। बैरम खान कोरोनेटेड हिम एट कलनौर व्हेन ही वॉज 14 years old। तो अकबर जब 14 साल के थे तभी बैरम खान ने क्या किया था? उनको मुकुट पहनाया था, अर्थात उनको सिंहासन पर बैठाया था। ये कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। बैरम खान रिप्रेजेंटेड हिम इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के सेकेंड बैटल में उन्होंने अर्थात बैरम खान ने किसको रिप्रेजेंट किया था? अकबर को। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इन कब हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? तो 1556 में हुआ था। किसके बीच? तो अकबर के बीच और हेमू के बीच। हेमू का पूरा नाम क्या है? हेमू विक्रमादित्य। हेमू वॉज डिफीटेड, अर्थात सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? हेमू डिफीट हो गए थे। हेमू इज कंसिडर्ड द लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली, और हेमू को लास्ट हिंदू किंग दिल्ली का माना जाता है। बिटवीन 1556 to 1560 अकबर रूल्ड अंडर बैरम खान्स रेजेंसी। रेजेंसी मतलब होता है प्रतिनिधित्व। तो 1556 से 1560 तक अकबर ने शासन किया था। किसके प्रतिनिधित्व में? बैरम खान के प्रतिनिधित्व में। बैरम खान वॉज एसेसिनेटेड एट पठान गुजरात ऑन हिज वे टू मक्का, जिसको मक्का भी कहा जाता है, बाय वन ऑफ हिज ओल्ड अफगानी एनिमीज। तो उनके कुछ अफगानी एनिमीज थे, इन्होंने क्या उनका हत्या किया था। किसका हत्या? तो बैरम खान का हत्या, जब ये कहाँ जा रहे थे? मक्का जा रहे थे। कॉन्कर्ड मालवा इन 1561 डिफीटिंग बाज बहादुर। मालवा को इन्होंने जीत लिया था। किसने? अकबर ने। कब? 1561 में। किसको डिफीट करके? तो बाज बहादुर को डिफीट करके। अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन विद द राजपूत। रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है मेल मिलाप। तो राजपूतों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे। सम ऑफ द राजपूत प्रिंसेस एंटर्ड इन टू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो राजपूत के कुछ प्रिंसेस क्या थे? उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस में क्या एंटर किया था? मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब होता है वैवाहिक गठबंधन। ठीक है। इन 1562 ही मैरिड द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ राजा वर्माल ऑफ जयपुर। तो 1562 में अकबर ने क्या किया? द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ राजा वर्मल से उन्होंने क्या किया? विवाह किया। इन 1570 8 साल बाद फिर 1570 में उन्होंने क्या किया? ही मैरिड प्रिंसेस फ्रॉम बीकानेर एंड जैसलमेर। तो बीकानेर और जैसलमेर के राजकुमारियों से उन्होंने विवाह किया। किसने? अकबर ने 1570 में। इन 1584 प्रिंस सलीम वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ राजा भगवान दास। 1584 में क्या हुआ? जो प्रिंस थे सलीम, उनका विवाह किससे हो गया? द डॉटर ऑफ राजा भगवान दास। ऑल दीज एक्टिविटीज पेव्ड द वे फॉर फ्रेंडशिप बिटवीन राजपूत एंड मुगल्स। तो इतने सारे जो वैवाहिक गठबंधन हुए, इससे क्या हो गया? पेव्ड मतलब होता है स्ट्रांग हो जाना। ठीक है। स्ट्रांग हो गया क्या? फ्रेंडशिप। किनके बीच में? राजपूत के बीच में और मुगल्स के बीच में, सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर। वॉन गुजरात इन 1572। तो गुजरात पे इन्होंने जीत हासिल किया 1572 में। इट वॉज इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट मतलब होता है सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ऑफ गुजरात दैट अकबर गॉट द बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी। तो गुजरात पे इन्होंने विजय हासिल की। कब? 1572 में। इसके खुशी में अकबर ने क्या किया? बुलंद दरवाजा बनाया। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में बनाया।
फॉट बैटल ऑफ हल्दी घाटी विथ मेवाड़ फोर्सेस ऑन 18 जून 1576। तो हल्दी घाटी का बैटल हुआ किसके बीच? अकबर के बीच और मेवाड़ के बीच 18 जून 1576 को। मुगल्स वे रिप्रेजेंटेड बाय राजा मान सिंह। मुगलদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন राजा मान सिंह एवं राजपूतদের प्रतिनिधित्व করেছিলেন राणा प्रताप सिंह। तो मुगल्स लोगों को प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? राजा मान सिंह, और राजपूत को राणा प्रताप सिंह। इसमें क्या हुआ था? राजपूत वेयर डिफीटेड, राजपूत इसमें हार गए थे और अकबर जीत गए थे। मान सिंह कॉन्कर्ड बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा फॉर हिम। तो अकबर के लिए उन्होंने 3 जगह पे जीत हासिल किया। कहाँ कहाँ पे? बिहार पे, बंगाल पे और उड़ीसा पे। इन 1586 ही कॉन्कर्ड कश्मीर एंड इन 1593 ही कॉन्कर्ड सिंध। तो 1586 में अकबर ने क्या किया? जीत हासिल किया किस पे? कश्मीर पे, उस पर कब्जा कर लिया। एंड 1593 में इन्होंने कहाँ जीत हासिल किया? सिंध पे। हिज लास्ट कॉन्क्वेस्ट वाज एट द फोर्ट ऑफ असीरगढ़ इन डेक्कन। उनका लास्ट जीत कहाँ हुआ था? एट द फोर्ट ऑफ असीरगढ़ इन डेक्कन। हिज डेथ इन 1605। तो 1605 में अकबर का मृत्यु हो चुका था। इस टाइम तक क्या हुआ था? उनके साम्राज्य में क्या क्या शामिल हो चुका था? कश्मीर, सिंध, कंधार। और ये कहाँ तक फैला था? डेक्कन में गोदावरी नदी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप कौन थे? ये राजपूत रूलर थे। कहाँ के? मेवाड़ के। ही बिलोंग टू सिसोदिया क्लैन ऑफ सूर्यवंशी राजपूत। ये कौन से वंश से बिलोंग करते थे? ये सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। ही वॉज सन ऑफ उदय सिंह सेकेंड। তিনি কার পুত্র ছিলেন? তিনি উদয় সিং দ্বিতীয়ের পুত্র ছিলেন। वो किसके पुत्र थे? वो उदय सिंह सेकेंड के, उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। इन 1568 में क्या हुआ? ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदय सिंह द्वितीय। तो 1568 में मेवाड़ पे किसका शासन चल रहा था? उदय सिंह द्वितीय का। ठीक है। इस टाइम क्या हुआ? मेवाड़ पे जीत हासिल कर लिया कौन? अकबर। ठीक है। और मेवाड़ पे कब्जा कर लिया किसने? अकबर ने। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट ऑन जून 18, 1576। तो जून 18, 1576 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इन विच महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड। इसमें क्या हुआ था? महाराणा प्रताप हार गए थे। किसके आर्मी से? अकबर के आर्मी से। और अकबर के आर्मी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजा मान सिंह। महाराणा हैड टू फ्ली द फील्ड। महाराणा प्रताप को क्या करना पड़ा? उनको फील्ड छोड़कर ही भाग जाना पड़ा। ठीक है। ऑन हिज ट्रस्टेड हॉर्स चेतक। तो उनका एक ट्रस्टेड हॉर्स था चेतक, उन पर बैठकर उन्होंने क्या किया? फील्ड छोड़कर ही भाग गए। कौन? तो महाराणा प्रताप। Thereafter, Pratap had to retreat into the Aravallis, from where he continued his struggle through the tactics of guerrilla warfare. तो उसके बाद क्या किए? प्रताप रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। तो वो वहाँ से चले गए, युद्ध छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? अरावली चले गए। वहाँ वो क्या सीखने लगे? वहाँ वो टैक्टिक्स मतलब होता है युद्ध नीति सीखने लगे। कौन सा युद्ध? तो गिरिल्ला वार के युद्ध नीति वो सीखने लगे। गिरिल्ला वार किसको कहते हैं? जब युद्ध स्मॉल ग्रुप और लार्ज फोर्स के बीच में हो तो उसको गिरिल्ला वार कहा जाता है। एक तरफ रहता है स्मॉल ग्रुप और एक तरफ लार्ज फोर्स। तो इनके बीच जो युद्ध होता है उसको गिरिल्ला वार कहा जाता है। अकबर के तरफ क्या था? लार्ज फोर्स था और महाराणा प्रताप के तरफ स्मॉल ग्रुप्स थे। यूजिंग द हिल्स एज इज बेस। तो अरावली के जो हिल्स थे उसको उन्होंने क्या किया? अपना बेस बना लिया। ठीक है। वहीं से क्या करने लगे? प्रताप हैरेस्ट देम। जितना भी वहाँ पे सेना था किसका? अकबर का, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। ही एंश्योर्ड दैट द मुगल ऑक्यूपाइंग फोर्स इन मेवाड़। तो मेवाड़ में जो मुगल्स के फोर्स थे उनको वो शांति में रहने देना नहीं चाहते थे। कौन? महाराणा प्रताप। राणा प्रताप डाइड ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड इन ए हंटिंग एक्सीडेंट।
एक टाइम क्या हुआ था, हंट अर्थात शिकार करने का टाइम उनको क्या चोट लगा था, और उसमें जो इंजरी हुआ था उसके वजह से ही महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। आज के क्लास में हम लोगों ने अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लीजिए। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।